मेरे पिताजी यहीं पे क्यों अदृश्य हुए? मेरे स्वामी। मायालोक से आए हुए सभी दूत बस गए इस पावन धरती पर। कभी मत जाना बेटा। मैं देखने आप आए थे, आपको देखने हम नहीं आ सकते। अभी भी यही है। और स्वागत है आपका हमारी सिनेमा की उस रहस्यमय दुनिया में जहां लोक कथाएं सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि एक गर्जना बनकर उभरती हैं। 2022 में एक फिल्म आई थी जिसने हमें जमीन से, जंगल से और दैवीय शक्ति से जुड़े हुए गहरे रिश्ते का एहसास कराया। नाम था कांतारा। मगर अब ऋषभ शेट्टी ने हमें वापस बुलाया है कांतारा चैप्टर 1। यह सिर्फ अगली कड़ी नहीं, यह है उस महागाथा की शुरुआत, वह जड़ जहां से उस दैवीय परंपरा का जन्म हुआ जिसने सदियों तक हमें बांधे रखा। क्या यह फिल्म अपने पहले हिस्से की अपार सफलता का भार संभाल पाती है? क्या यह हमें वह ट्रांस फिर दे पाएगी? आइए जानते हैं इस 6-7 मिनट के डिटेल रिव्यू में, जहां हम करेंगे हर सीन का तकनीकी पोस्टमार्टम। जहां पहली कांतारा की कहानी 1990 के दशक में शिवा और जंगल विभाग के संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती थी, वही चैप्टर 1 हमें सीधे 300 ईस्वी के कदम्ब राजवंश के समय ले जाती है। यह प्रीक्वल हमें भूताकोला के जन्म, गुलिगा देवा और पंजुली देवा के उद्गम की कहानी बताती है। पहली फिल्म में हम शिवा को जमीन के लिए लड़ते देखते हैं। चैप्टर 1 में हमें पता चलता है कि जमीन का संघर्ष कितना पुराना है। ऋषभ शेट्टी इस बार बर्मे के किरदार में है, जो एक भयंकर नागा साधु और आदिवासी योद्धा के रूप में दिखाई देते हैं। यह किरदार शिवा की तरह सिर्फ एक स्थानीय हीरो नहीं बल्कि एक स्थापित लेजेंड का जनक लगता है। दोनों फिल्मों का मूल विषय एक ही है, मनुष्य बनाम प्रकृति और दैवीय आस्था। लेकिन जहां पहली फिल्म का टोन ज्यादा ग्रामीण और लोक नाटक जैसा था, वही चैप्टर 1 का स्केल कहीं ज्यादा भव्य और महाकाव्य है। यह एक डिवोशनल ड्रामा से ज्यादा एक एक्शन एडवेंचर एपिक है जिसके बैकग्राउंड में आस्था है। पहली फिल्म में क्लाइमैक्स तक माहौल बनता है, जबकि इसमें शुरुआती सीन सहित तनाव और एक्शन शुरू हो जाता है। कांतारा की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी तकनीकी खूबसूरती, और चैप्टर 1 में होम बेल फिल्म्स ने बजट को कई गुना बढ़ाकर इसे एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की फिल्म बना दिया है। सिनेमैटोग्राफी की बात करें तो अरविंद एस कश्यप की सिनेमैटोग्राफी वर्ल्ड क्लास है। जहां पहली फिल्म में जंगल की हरियाली और मिट्टी का नेचुरल रंग था, यहां उन्होंने प्री कॉलोनियल एरा को दिखाने के लिए ज्यादा डार्क, रिच और एम्बर टोन्स का इस्तेमाल किया है। 500 से ज्यादा फाइटर्स के साथ फिल्माए गए क्लाइमैक्स वॉर सीक्वेंस में कैमरा वर्क किसी भी हॉलीवुड एक्शन फिल्म से कम नहीं है। म्यूजिक एंड बीजीएम की बात करें तो बी अजनीश लोकनाथ का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म की आत्मा है। गुलिगा चीख इस बार और भी चिलिंग है, वह संगीत जो आपकी धड़कनों को तेज करता है और आपको ट्रांस में ले जाता है, यहाँ अपने चरम पर है। यह बीजीएम ही है जो फिल्म को एक साधारण एक्शन फिल्म से उठाकर दैवीय अनुभव बनाता है। अब बात करें वीएफएक्स इन प्रोडक्शन डिजाइन की तो 16 करोड़ के बजट से 125 करोड़ पर आने का सफर साफ दिखाई देता है। वीएफएक्स शानदार है, खासकर वह जंगली जानवर के साथ फाइट सीन और दैवीय अवतारों का ट्रांसफॉर्मेशन। प्रोडक्शन डिजाइनर विनेश बंगालन ने कदम काल की दुनिया को बड़ी सटीकता और भव्यता से गढ़ा है। ऋषभ शेट्टी सिर्फ एक डायरेक्टर या एक्टर ही नहीं बल्कि इस यूनिवर्स के निर्माता हैं। बर्मे के रूप में उनका प्रदर्शन न केवल शारीरिक रूप से थका देने वाला है बल्कि इसमें आध्यात्मिक गहराई भी है। उन्होंने इस रोल के लिए जो समर्पण दिखाया है, उपवास रखना, नंगे पैर शूटिंग करना, वो पर्दे पर दिखता है। सह कलाकारों की बात करें तो जयराम और गुलशन देवैया ने अपने किरदारों को जबरदस्त तरीके से निभाया है। गुलशन देवैया का क्रूर राजकुमार कुलशेखर एक ऐसा प्रतिपक्षी है जो आपको सचमुच में गुस्सा दिलाता है। कांतारा चैप्टर 1 को देखते हुए आपको कुछ और फिल्मों की याद आएगी, खासकर एसएसए राजामौली की बाहुबली की भव्यता और आरआरआर के कुछ एक्शन सीन्स की ऊर्जा। इसकी ऐतिहासिक और माइथोलॉजिकल सेटिंग की वजह से इसकी तुलना मराठी फिल्म पावनखिंड या हॉलीवुड की 300 जैसी फिल्मों से भी की जा सकती है, लेकिन कांतारा का लोक सांस्कृतिक आधार इसे एक अनोखी पहचान देता है। तो क्या कांतारा चैप्टर 1 अपने वादे पर खरी उतरी?
जी हाँ, यह सिर्फ एक प्रीक्वल नहीं बल्कि सिनेमा का एक अनुभव है। अगर पहली कांतारा एक गहरा भावनात्मक सफर था तो यह चैप्टर 1 एक रोमांचक, भव्य और एक्शन से भरपूर यात्रा है। इसका पहला हाफ कुछ जगहों पर धीमी जरूर हो सकती है, लेकिन दूसरा हाफ और खासकर क्लाइमैक्स के 15 मिनट आपको अपनी सीट से हिलने तक नहीं देंगे। हमारा फाइनल वर्डिक्ट है ब्लॉकबस्टर। यह फिल्म आपको सिनेमा हॉल में ही देखनी चाहिए, जहां आप इसकी आवाज और भव्यता को पूरी तरह से महसूस कर सके। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, यह भारतीय संस्कृति और लोक आस्था का उत्सव है। और आपको ऋषभ शेट्टी का बर्मे वाला रूप कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस रिव्यू को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही धमाकेदार रिव्यू के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए जय हिंद।